वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट वीडियो। जी हाँ, झलक दिखला जा वीक 9 का एपिसोड नंबर 17 का रिव्यू। जी हाँ, कल के एपिसोड में किसने मचाया धमाल और किसका था परफॉर्मेंस अंडर द पार, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब बगैर किसी देरी के। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो क्लैप फॉर द मेकर्स, क्लैप फॉर द क्रिएटिव डिपार्टमेंट, क्रिएटिव टीम के फाइनली जैसे जैसे झलक दिखला जा ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है, आप लोग एक अच्छी थीम लेकर आ गए हो। एक ऐसी थीम लेकर आ गए जिसमें वाकई हमें लग रहा है कि कंपटीशन इज बैक इन झलक दिखला जा। वरना तो जिस किस्म की आप लोग थीम्स लेके आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार ये झलक दिखला जा कम और एक्टिंग कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग फॉर द क्रिएटिव टीम कि हमें एक अच्छी थीम, एक ऐसी थीम जिसमें हमें कंटेस्टेंट्स की कैपेबिलिटीज़ दिखी कि कंटेस्टेंट्स क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, किस किस हद तक अपने डांस को ले जा सकते हैं, वो हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। और कल के एपिसोड में मीन्स जो आज एपिसोड लगेगा जिसका रिव्यू हम कल डालेंगे, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। आई रियली होप सो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू द क्रिएटिव टीम एंड टू झलक टीम जिन्होंने ये हमें कंपटीशन स्पिरिट दिखाया कंटेस्टेंट्स का। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो अनफेयर मार्किंग्स हुई हैं जजेस की तरफ से, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि आप लोग किस हिसाब से या किस बेसिस पे परफॉर्मेंस को जज करते हो। मेरा परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरिया ये होता है कि जिस तरह वीक्स आगे बढ़ रहे हैं उस तरह कंटेस्टेंट्स अपना डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाएं। ये मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता कंटेस्टेंट से कि आप सिंपल डांस फॉर्म करके चले जाओ और जजेस जो हैं उस पर आपको 10-10 नंबर दे दें। तो ये मुझे बात बहुत ऑकवर्ड लगती है। तो सारा का सारा डिस्कस करेंगे आज के इस रिव्यू के अंदर। और पहले हम लोग बात करते हैं कि मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो, आप लोग मुझे एक्यूज़ करते हो कि मैं शायद निति का फ़ैन हूँ, रुबीना का फ़ैन हूँ, फैज़ू का फ़ैन हूँ, अमृता का फ़ैन हूँ, निया का फ़ैन हूँ, कश्मीर का, पारस का। मैं किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ। मैं एक ऑडियंस हूँ जो इंटरटेन होने के लिए झलक दिखला जा देखता है और अपने ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ किसी भी कंटेस्टेंट का। जो कंटेस्टेंट जिस हफ्ते गलती करेगा मैं उसको पॉइंट आउट करूँगा, क्योंकि जिस तरह हम लोग अपनी एफ़र्ट डालते हैं, अपनी एफ़र्ट इन लोगों पे वेस्ट करते हैं, हमें इनका आउटकम भी चाहिए। हफ्ते दर हफ्ते डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस ऊपर जानी चाहिए ना कि नीचे आनी चाहिए। उस बेसिस पे मैं डिस्कस करता हूँ। हर हफ्ते जिस वीक में ये लोग जैसी परफॉर्मेंस दे के जाते हैं उस वीक के हिसाब से इनको मैं नंबर देता हूँ। मैं इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज नहीं देखता हूँ। जो जिस हफ्ते जैसा करके जाएगा उसको मैं उस हफ्ते वैसा स्कोर करूँगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे आई अमृता की बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक अमृता ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। जजेस ने पार्शियलिटी दिखाई थी, उसको 9 नंबर दिए थे, बट वो 9 नंबर डिज़र्व नहीं करती थी लास्ट टाइम। लेकिन आज जो जजेस ने उसको 9 नंबर दिए हैं वो 9 नंबर नहीं, पूरे 10 नंबर डिज़र्व करती थी। टू बी ऑनेस्ट अमृता को मैं दूंगा 10 में से 10। क्यों? क्योंकि अमृता ने पहली बात एक डिफ़िकल्ट स्टाइल पासो दोबले को उसने परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर। जो उसकी थीम थी, थीम अर्थ वर्सेस पॉल्यूशन, हमने देखा कि उसने वो थीम के बिल्कुल पकड़ के रखा, जकड़ के रखा। उसमें उसने डांस डाला, एक अग्रेसिव जो स्टाइल है ये पासो दोबले जिसमें आप जुगलबंदी करते हो, बेसिकली 1 वर्सेस 1 स्टाइल में होता है। और वो अमृता की परफॉर्मेंस में, उसके एटीट्यूड में भर भर के था। अमृता वाकई ऐसा लग रहा था कि उस थीम को जी रही है। वो एक अर्थ है जो पॉल्यूशन से लड़ रही है, जैसा हम लोग को समझ में आया, और एंड में उसने पॉल्यूशन को हरा दिया। तो अमृता डेफिनेटली डिजर्व 10 में से 10। और आई डोंट नो जजेस ने मार्क्स क्यों काटे हैं, क्योंकि मुझे कहीं भी अमृता इस परफॉर्मेंस में वीक होती हुई दिखाई नहीं दी। ये अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कि 9th वीक के मुताबिक थी, उस डिफ़िकल्टी लेवल के मुताबिक थी। मुझे वाकई देख के ऐसा लगा कि यार शायद ये कोई सेमीफिनाले या ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस अमृता दे रही है। जो उसका पॉस्चर था, जो उसके स्टेप्स थे, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, जो उसका एग्रेशन था इस परफॉर्मेंस के अंदर, बहुत माइंड ब्लोइंग था। अमृता को मैं दूंगा 10 में से 10। जजेस ने जो उसको 9 नंबर दिए मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अमृता फाइनली इस हफ्ते की जो उसने परफॉर्मेंस किया उसमें 10 में से 10 वो वाकई डिज़र्व करती थी।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए मिस्टर फैज़ू। मिस्टर फैज़ू ने जो स्टाइल लिया, फाइनली एक और अच्छी बात यह है कि जजेस सॉरी ये जो झलक दिखला जा की टीम है, इन्होंने मेंशन करना शुरू कर दिया है कि कंटेस्टेंट क्या डांस स्टाइल कर रहा है, और उसको फिर हम लोग उस स्टाइल के हिसाब से जज करने वाले हैं कि क्या वो उस स्टाइल के ऊपर खरा उतरा कि नहीं उतरा। फैज़ू आया वहाँ पे, उसने किया रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल अगर आप दिमाग में सोचो तो आपको लगता है बहुत ही सिंपल डांस है, लेकिन नहीं। रॉक एंड रोल में ना आपकी टांगें जो है ना बिल्कुल म्यूज़िक के हिसाब से, बीट के हिसाब से चलनी चाहिए। अगर तो टांग आपकी ज़रा सी इधर से उधर हुई, पूरा गाना बिगड़ जाता है। फैज़ू जब आया है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो इतना अच्छा करके जाएगा। फैज़ू ने जिस तरह अपनी लेग मूवमेंट की है पूरे सॉन्ग में, वो बहुत कमेंडेबल थी। एक ऐसा लड़का जिसके फर्स्ट टाइम ये स्टाइल को कर रहा है, लेकिन इतनी बखूबी से कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मिस्टर फैज़ू को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। 9 क्यों दे रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मिस्टर फैज़ू की जो कोरियोग्राफर है, उसको मेरे ख्याल से डांस से ज़्यादा एक्टिंग करने का शौक़ है या डायरेक्शन करने का शौक़ है। मिस्टर फैज़ू एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस कर रहा है। आप शुरू का 1 मिनट देखो, मिस्टर फैज़ू ने नॉन स्टॉप डांस किया है अपनी लेग वर्क से, मुझे इतना इम्प्रेस किया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फैज़ू से कि वो रॉक एंड रोल में छा जाएगा, लेकिन जो उसकी वैष्णवी देवी है जिसने कोरियोग्राफ की है इस एक्ट की, उसने इस एक्ट को 40 सेकंड एक्टिंग में निकाल दिया। जी हाँ, आप लोग दोबारा से एक्ट देखो। वैष्णवी ने इस एक्ट में डांस के बजाय एक्टिंग इतनी ज़्यादा घुसा दी कि मिस्टर फैज़ू जो कि यहाँ हाई इंटेंसिटी से परफॉर्म कर रहा था, वो पहले मीडियम हुआ, फिर एंड में लो हो गया। आप लोग एग्री करोगे मेरी इस बात से, आप लोग परफॉर्मेंस दोबारा देखना। वैष्णवी ने मिस्टर फैज़ू की एनर्जी भी डाउन की अपने इस स्टूपिड एक्ट की वजह से। अगर तो वो लोग उसी मूड को कैरी करते जो वो शुरू में कर रहे हैं, बेशक आप 2 मिनट की परफॉर्मेंस दे के जाओ, लेकिन आप डांस दिखा के जाओ। जहाँ तक फैज़ू की बात है, फैज़ू बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है, वो हमें नज़र आता है। वो आप उसको कुछ भी करा दो, फैज़ू अपना परफेक्शन दिखा के जाता है। लेकिन जो उसकी कोरियोग्राफर, अगर वो एक्ट ही ऐसा एक्टिंग वाला एक डिज़ाइन करेगी, तो मैं फैज़ू की पूरी कैपेबिलिटीज़ नहीं देख पाएंगी, जो कि मैं लिटरली चाहता हूँ कि फैज़ू मुझे एक धमाकेदार फुल डांसिंग परफॉर्मेंस में दिखाए। वैष्णवी क्या करती है, हर परफॉर्मेंस के अंदर, बीच के अंदर 40 सेकंड में या 50 सेकंड में फालतू का स्टेज यूजेज, प्रॉप्स के पास जाना, फैज़ू के साथ एक्टिंग करना, वो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि यार ये आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, आप इस चीज़ में ना पढ़ो। आपका जो कंटेस्टेंट है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा उसमें एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उसमें एक कुछ कर दिखाने का जोश है। आप वो पूरा का पूरा एनर्जी लेवल ही डाउन कर देते हो। आप लोग नोटिस करना, जब फैज़ू आया था तो उसकी परफॉर्मेंस की एनर्जी लेवल यहाँ था, उसका लेग वर्क सुपर्ब जा रहा था, मीडियम हो गया जब वो एक्टिंग में आया। फिर जब आखिर में दोबारा डांसिंग आई है तो मिस्टर फैज़ू की लेग वर्क जो है वो एनर्जी ख़त्म होने की वजह से प्रॉपरली नहीं जा रही थी, जो कि फैज़ू का नहीं, उसकी कोरियोग्राफर का कसूर है कि उसने उसकी एनर्जी लेवल को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हाई मीडियम लो पे ले आई। जहाँ तक बात है मिस्टर फैज़ू की, क्लीन लिफ्ट्स थी, क्लीन स्टेप्स थे, मिस्टर फैज़ू की इसमें कोई गलती नहीं है। उसके जो कोरियोग्राफर है, सारा गिला मेरा उससे है, जिसकी वजह से मैं मिस्टर फैज़ू को दे रहा हूँ 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि हमने इससे बेहतर फैज़ू को परफॉर्म करते हुए देखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए निशांत भट्ट। सबसे पहले तो भाई क्लैप फॉर निशांत, उसने एक ऐसा एक्ट जो सिर्फ लड़कियों के ऊपर सूट करता है, वो उसने इस तरह से प्रेजेंट किया कि कहीं से भी मुझे ये फेमिनिन नहीं लगा, फेमिनिन टच नहीं आया। ढोल बाजे को मैं सोच भी नहीं सकता था इस तरह से यूज़ हो सकता है। निशांत भट्ट ने किया बेली डांस, और लिटरली निशांत भट्ट सल्यूट। जितनी भी हम लोग बात करें कि कोरियोग्राफर टर्न कंटेस्टेंट और समथिंग अनफेयर है, चलो ठीक है यार, अनफेयर हमने बात कर ली, लेकिन जो आज की परफॉर्मेंस थी वो वाकई बहुत कमेंडेबल थी। निशांत भट्ट को मैं दूंगा 10 में से 10। ये एक्ट करना, इस एनर्जी को मेंटेन रखना थ्रू आउट द एक्ट, कहीं पे भी बेली डांस का स्टेप ना छोड़ना, स्पेशली वैसा एक्ट करना जो लड़कियों पे सारा निर्भर करता है, लेकिन आप अपने ऊपर किया आपने, और जिस ग्रेस के साथ किया, जिस ग्रेसफुल मैनली वे में किया, वो वाकई बहुत अच्छा था। निशांत भट्ट चाहे अनफेयर है बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए, लेकिन एटलीस्ट
हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है निशांत भट्ट के थ्रू। निशांत भट्ट आया ना तो एक कॉम्पिटिटिव वाइब आई है इस शो में, वरना सारा हंस खेल के निकाल रहे थे ये लोग पूरा सीज़न। तो निशांत भट्ट की इस परफॉर्मेंस को वाकई मैं बहुत सराहूँगा। ये जो बेली डांस करना एक इतने बड़े मंच पे, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको अपनी सेंसेस में रह के ऐसे स्टेप्स, ऐसे एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके एक्सप्रेशंस या आपके कोई भी स्टेप गर्लिश ना लगें। तो निशांत भट्ट ने बहुत बहुत अच्छे से वो चीज़ संभाली है। लिटरली जो कोरियोग्राफर की एक अपना स्टाइल होता है ना, वो निशांत भट्ट ने बखूबी इस पूरे हमें डांस में दिखा दिया। डेफिनेटली निशांत भट्ट डिज़र्व करता था 10 में से 10, और जो उसको जजेस ने दिए, और इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिस पे जजेस और मेरा जो है ना सेम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो डेफिनेटली निशांत को मैं 10 में से 10 दूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए पारस कलनावट। पारस कलनावट ने किया वॉल्स, और ये जो डांस का स्टाइल है हमें सोचने में बहुत ही सिंपल लगता है कि यार एक सिंड्रेला आ गई, एक प्रिंस आ गया, उन्होंने आके गोल गोल घूम लिया, वॉल्स कर लिया, तो ये डांस ख़त्म। एक बात पे मैं पारस को सैल्यूट करूँगा कि उसने सिंपल डांस स्टाइल को जितनी बखूबी से निभाया है, जितना अच्छा परफॉर्म किया है, आई रियली रिस्पेक्ट पारस नाउ। पारस को मैं दूंगा 10 में से 10। पारस की परफॉर्मेंस में कोई थीम नहीं थी, कोई फालतू एक्टिंग नहीं थी, कोई बच्चों वाले स्टेप्स नहीं थे। पारस की परफॉर्मेंस एनर्जी से भरपूर, डिफ़िकल्टी लेवल हाई, उसके जो लिफ्ट्स थी वो बहुत ही कमेंडेबल तरीके से पारस ने की। और पारस को मैं दूंगा 10 में से 10, क्योंकि पारस डोंट डिज़र्व 9 मार्क्स एटलीस्ट फॉर दिस परफॉर्मेंस। आई डोंट नो जजेस उसको किस बेसिस पे जज कर रहे थे। आई थिंक उसको निकालना चाहते हैं। अगले हफ्ते अगर पारस निकल जाता है तो आप सोच लेना कि जजेस ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि पारस को निकालना है, क्योंकि मेरे हिसाब से पारस की ये परफॉर्मेंस 10 से कम वाली नहीं थी। पारस हमें मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, हर एक नई चीज़ ट्राई करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है, जैसे कि ऐदिल है मुश्किल वाला उसका एक्ट था, उसमें जजेस ने बहुत अनफेयर हरकत की थी पारस के साथ, और वही हमें जो कल उसने परफॉर्म किया बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जजेस ने उसके साथ फिर से नाइंसाफ़ी कर दी और उसको 9 नंबर दिए इंस्टेड ऑफ 10। पारस ने कोई भी मूव इजी नहीं की इस पूरे डांस में। अपना एक इजी डांस फॉर्म जो कि हमें देखने में बहुत इजी लगती है, उसने इतने डिफ़िकल्टीज़ डाल के की है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट पारस वो वाहिद लड़का है जो नॉन डांसर से डांसर बन रहा है और पूरी मेहनत कर रहा है। कोई भी परफॉर्मेंस अपनी बिलो पार करके नहीं जा रहा, अपनी तरफ से 110% लगाता है, और आई रियली वांट टू सी पारस कि वो आगे जाए। एटलीस्ट में उसके नए डांस स्टाइल्स और नई डांस फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। बट आई थिंक कि जजेस ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि अगले हफ्ते पारस को आउट करना है, तो वो उसको करके ही रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुबीना दिलेक की। रुबीना फिर से हम बात करेंगे वही कि रुबीना को जो स्कोरिंग हुई है 10 में से 10, मैं उससे एग्री नहीं करता। अब ऑब्वियस सी बात है, रूबी के जो फैंस हैं वो मुझे बैश करने लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको उसका प्रॉपर रीज़न दूंगा कि मैं क्यों नहीं एग्री करता और क्यों मुझे लगता है कि रुबीना इस बार इतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं गई। गाना था बाबूजी ज़रा धीरे चलो। इस गाने की जो एनर्जी लेवल है ना, वो होना चाहिए 100 में से 100। जैसे कि लास्ट वीक जब श्रुति परफॉर्म करके गई थी देवाश्री गणेशा पे, उसका तो एनर्जी लेवल 100 से भी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन जजेस ने वो चीज़ पॉइंट आउट की थी कि श्रुति आप एनर्जी लेवल डाउन करके गई हो, आपने उस एनर्जी से डांस नहीं किया। हम बात करते हैं रुबीना की, जो गाना था बाबूजी ज़रा धीरे चलो। यही गाना आज से 4 सीज़न पहले याना गुप्ता परफॉर्म करके गई थी, उससे 2 सीज़न पहले ईशा शर्वानी परफॉर्म करके गई थी, और आज हमने देखा कि रुबीना दिलेक ने इस गाने में परफॉर्म किया। ऑलरेडी वो दोनों लड़कियां इस गाने का जो एक बार सेट करके गई हुई हैं वो बहुत हाई है। एटलीस्ट आप अगर स्टेप्स वैसे नहीं डाल रहे तो आप एनर्जी, डांस में एनर्जी ले आओ। रुबीना की एनर्जी की बात की जाए, उसमें एनर्जी थी, लेकिन अगर उसके कोरियोग्राफर को देखूं, वो इतना ढीला परफॉर्म कर रहा था। जहां जहां रुबीना और सनम एक साथ आ रहे थे, पहली बात इतने बच्चों वाले स्टेप्स, ये हाथ आपने ऊपर कर लिया, यहाँ से आप गोल घूम लिए,
ये डांस मुझे 9th वीक में रुबीना को नहीं करते हुए देखना। रुबीना एक बहुत ही फाइटर लड़की है, उसको आप जो भी कराओगे वो करेगी, लेकिन एटलीस्ट आप ये बच्चों वाली परफॉर्मेंस उससे ना करवाओ। रुबीना ने जो सोलो पोर्शन किया है वो सुपर्ब, रुबीना बहुत अच्छा करके गई है। रुबीना ने जो लिफ्ट्स की हैं, जो टांग वाली स्पेशल लिफ्ट थी, वो बहुत अच्छा करके गई है। रुबीना का जो मुझे मेन मसला लगा, जो उसको ये डांस स्टाइल दिया, जो स्विंग उनकी परफॉर्मेंस थी कि स्विंगिंग करनी है उन लोगों ने, मुझे वो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं दिखी। आपने अगर वो डांस स्टाइल लिया है या तो आप उसके हिसाब से गाना लो, ठीक है, लेकिन अगर आपने गाना बाबूजी ज़रा धीरे चलो ले लिया, आप एटलीस्ट एनर्जी लेवल मैच कर लो। जो स्विंग उनका थीम था, जो स्विंग उनका डांस स्टाइल था, रुबीना से ज़्यादा उसके कपड़े स्विंग कर रहे थे। यही आप लोग देख लो, कैटरीना कैफ ने स्विंग का थोड़ा सा पोर्शन ज़रा टचमी टचमी में किया हुआ है, और जो कैटरीना कैफ है उसका आपको एक एक मूव दिखेगा स्विंग होते हुए कपड़ों के साथ। लेकिन रुबीना का यहाँ क्या सीन था, रुबीना से ज़्यादा उसके कपड़े स्विंग कर रहे थे। रुबीना मुझे स्विंग करती हुई नहीं दिखी। या तो आप ये डांस स्टाइल मत लो, अगर आप डांस स्टाइल ले रहे हो तो एटलीस्ट उस पर पूरा उतरो। सनम जौहर ने बहुत ही वीक कोरियोग्राफी करवाई है। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि रुबीना दिलेक एक फाइटर लड़की है, एक ऐसी लड़की है कि जो कुछ भी कर जाएगी, कितनी मेहनत कर जाएगी, लेकिन आप उसको एटलीस्ट कोई अच्छा कोरियोग्राफर दे दो। सनम जौहर सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करने वाला बंदा है, ना कि अपने कंटेस्टेंट के ऊपर, क्योंकि वो अपने आप को कंटेस्टेंट ही समझता है। तो रुबीना को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि रुबीना इससे अच्छी कैपेबल परफॉर्मेंस पहले करके जा चुकी है। ये परफॉर्मेंस मुझे 9th वीक एपिसोड 17 के मुताबिक नहीं लगी। काफ़ी सारी जगह पे रुबीना रुक रही थी और सनम आके उसको लिफ्ट्स कर रहा था। वो जो एक एक सेकंड का 4 दफ़ा गैप आया है वो मुझे खा रहा था बीच में, कि एक तो इतना अच्छा हाई इंटेंसिटी सॉन्ग है, अगर आप इस एनर्जी मैच नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप ये स्टेप्स के बीच में ब्रेक के मत लाओ, क्योंकि वो पूरा जो एक मोमेंटम होता है ना ऑडियंस का गाना देखने का, वो टूट जाता है। जजेस ने अनफेयर स्कोरिंग की 10 दिए। मुझे लगता है कि रुबीना ने इससे अच्छी परफॉर्मेंसेस 10 वाली पहले की हैं, जो उसने दिल लगी लगी की थी, जो उसने एक कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस की थी ब्लैक ड्रेस में, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, इवन जो उसका एक आंखें बंद करने वाला एक्ट था वो बड़ा अच्छा था। लेकिन ये परफॉर्मेंस आई एम सो सॉरी टू से बट 9th वीक के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे। ये अगर वो 2nd-3rd वीक में करती तो मुझे सही भी लगता, लेकिन ये 10 वाली परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं थी। रुबीना को मैं दूंगा 8 में से 10। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई आपको किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा और क्या आप लोग मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं कि नहीं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।